जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद भी सियासत से दूर नहीं रहे। अब भी असम्बलियां तहलील करने का मामला उनकी वजह से संगीन हो गया है। इमरान खान 1 मिनट में केपी, गिलगित और कश्मीर की असम्बलियां तहलील कर सकता है, मगर इमरान खान के पास अब पंजाब की असम्बलियां तहलील करने का इख्तियार नहीं रहा। खुफिया मीटिंग्स की वजह से इमरान खान को फंसाया गया। बाजवा, जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान ने इमरान खान पर पीछे से वार किया और इन सब का सरबराह परवेज इलाही निकले। प्रूफ के साथ आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले पाकिस्तान की मईशत के बारे में थोड़ी बात होगी। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाले आराम से अपनी कुर्सियों में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। मईशत चाहे कितनी भी गिर जाए, इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चे आराम से बाहर मुल्कों में बैठे हैं। इनमें से जिनके बच्चे पाकिस्तान में मौजूद है वो भी हम पर सवार हो रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही फाशिज्म शुरू हो गई है। पाकिस्तान में अब इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि दूसरे ही दिन वीगो फिर उनके घर के सामने खड़ी होती है। वर्ल्ड इंडेक्स ने 2-3 दिन पहले रिसर्च किया, जिसे पता चला कि रिजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन ना हुआ होता तो पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश को जनवरी 2023 में पीछे करता, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत वाले नहीं चाहते थे। अगर महंगाई कम हो जाती और पाकिस्तान मजीद तरक्की करना शुरू कर देता तो फिर इनका नामो निशान खत्म हो जाता। इसलिए इन्होंने फाशिस्ट बनकर एस्टेब्लिशमेंट के तहत बड़ी आसानी से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, जो कि अब इनके पास अपने मुस्तकबिल के लिए कोई ऑप्शन नहीं। जबरदस्ती से पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत हुए इलेक्शन के बाद सारे चोट डब्बर तितर बितर हो जाएंगे। पाकिस्तान की हालात रिजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से बर्बाद हो चुकी है, और रिजीम चेंज ऑपरेशन किसने करवाई ये आप सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि सारी कहानी स्क्रिप्टेड थी, जो कि बाजवा साहब ने लिखी थी। प्रोडक्शन का काम बाजवा ने किया और मेन रोल, लीडिंग रोल शहबाज शरीफ और जरदारी से करवाया गया। इमरान खान समेत पाकिस्तान की कई जर्नलिस्ट, पीटीआई के कारकुनान अपने हर कॉन्फ्रेंस में इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ करते, मगर सरेआम किसी ने भी बाजवा का नाम नहीं लिया, और अब ले रहे हैं, क्योंकि बाजवा के पास अब कोई भी ताकत नहीं है। तो सारे आवाम अब बाजवा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पाकिस्तान को किस हालात तक बाजवा साहब ने पहुंचाया। पीडीएम जमातों में इतनी जोर नहीं थी कि वो इमरान खान को इतनी आसानी से हटाए। इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा रिटायर हो गया है, लेकिन फिर भी खुफिया मुलाकातें कर रहा है। रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तानी आवाम को चैन से नहीं सोने देंगे। जब तक पाकिस्तान दिवालिया नहीं होता तब तक ये सारे मिलकर पाकिस्तानियों की खून चूसेंगे। जनरल बाजवा अभी तक बाज नहीं आया। परवेज इलाही को भड़क रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, असम्बलियां तहलील नहीं करनी, और अगर गलती से भी आपने तहलील कर दी तो फिर आपका इख्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नून लीग की रहनुमा आला क़यादत भी परवेज इलाही के साथ राब्ते में है। इनको बार बार लालच दे रहे हैं कि अगर आपने असम्बली तोड़ी तो आइंदा इमरान खान कभी भी आपको वज़ीर आला नहीं बनाएगा। आपके पास सिर्फ 10 वोट्स है, इतने ज़्यादा नहीं है कि आप आगे वजारत हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने आपको वजारत फ्री में दी है। इमरान खान को बहाना करते रहो ताकि उसका ध्यान असम्बली तहलील होने से हट जाए। इम्पोर्टेड सरकार ने परवेज इलाही को ये भी कहा कि अगर आपने हमारी बात की इज्जत रखी तो हम आपका इज्जत रखेंगे। मतलब ये था कि आइंदा इलेक्शन में हम आपको पंजाब का वज़ीर आला बनाएंगे। आप में से ज़्यादातर लोग हमसे सवाल करते हैं कि आखिर परवेज इलाही ने असम्बली तहलील क्यों नहीं की, किस वजह से नहीं कर रहा। तो आपका सवाल का जवाब यही था, आपने साथ नोट करे। और ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि जब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए और परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाना था तो परवेज इलाही ने नून लीगों को भी ये ऑफ़र की थी कि अगर आप हमजा शहबाज शरीफ बैठाओगे तो हम अपने वोट्स आपको देंगे, यानी अगर हमें वज़ीर आला की सीट मिलती है तो हम आपके साथ देंगे। नून लीगियों ने मना किया होगा तो इसलिए इन्होंने पीटीआई का साथ दिया। इमरान रियाज खान ने उसी दिन अपने वीलाग में कहा था कि परवेज इलाही एक दिन इमरान खान को धोखा दे सकता है, मगर इमरान रियाज खान को हमने इग्नोर किया। आज सारे पीटीआई वालों को इमरान खान की कही हुई बातें याद आ रही है। शहबाज गिल ने उस वक्त इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि पंजाब में हमारी हुकूमत तो है, मगर जिस शख्स को आपने वहाँ का वज़ीर आला बनाया है उस पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। उन पर कड़ी नज़र रखना होगा ताकि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे फिर पीटीआई की हुकूमत बदनाम हो। परवेज इलाही ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, मगर परवेज इलाही का जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातें, इम्पोर्टेड हुकूमत से खुफिया मुलाकातें इमरान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब इमरान खान ने रावलपिंडी में बयानिया दिया कि मैं जल्द असम्बलियां तहलील कर रहा हूं, तो मुनीस इलाही ने फौरन स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान जो कहेंगे हम वो करेंगे। जिस तरह इमरान खान ने हमें ये ओहदा दिया है उसी तरह हम इमरान खान के लिए ये ओहदा छोड़ देंगे। इमरान खान ने परवेज इलाही से मुलाकात किया। परवेज इलाही ने भी इमरान खान को ये कहा कि जिस दिन आप कहेंगे हम उसी वक्त 10 मिनट में असम्बलियां तहलील करेंगे, लेकिन दूसरे ही दिन ये मामला तब्दील हो गया, संगीन हो गया। इनके रवैये मौक़िफ़ असम्बलियां तहलील के हवाले से चेंज नज़र आने लगे। मुनीस इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा बेहतरीन इंसान है। जनरल बाजवा की बहुत तारीफ़ें उन्होंने की ताकि इमरान खान किसी तरह से हमारे खिलाफ हो जाए, मगर इमरान खान बहुत ही होशियार है। इनको पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इमरान रियाज खान के शो में जब इमरान खान से सवाल किया गया कि मुनीस इलाही का मौक़िफ़ जो जनरल बाजवा के बारे में है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मुनीस इलाही को
کسی نے کچھ کہا ہوگا اس لیے ان کی موقف ایسی بن گئی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ جو کچھ بند کمروں میں ہو رہا ہے 10 منٹ بعد ہمارے تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ امپورٹڈ سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ 2022 سے ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ اب آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ بند کمروں میں جو خفیہ ملاقاتیں کی جاتی ہے، بڑے بڑے پلانز بنائے جاتے ہیں، اسے روک دیا جائے کیونکہ نقصان بعد میں آپ کا ہی ہونا ہے۔ امپورٹڈ سرکار نے اب تک جتنے بھی پلانز بنائے سب میں ناکام ہو گئے ہیں۔ 4 دفعہ انہوں نے مٹھائیاں اپنے رہنماؤں کے گھروں میں بانٹی ہے، جو کہ بعد میں حق کے ساتھ یعنی ہمارے حق میں فیصلہ آنے کے بعد گھروں میں مٹھائیاں واپس لینے جاتے ہیں، مگر مجال ہو کہ ان کا سر شرم سے جھک جائے کیونکہ ان کو ہارنے کی بے عزتی ہونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ آج فضل الرحمان اور شہباز شریف نے ملاقات کی، پہلے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی، اب اسمبلیہ تحلیل ہونے کے مسائل پر سریعام ملاقاتیں شروع ہو گئی ہے۔ فضل الرحمان نے امپورٹڈ سرکار کے سربراہ شہباز شریف کو ایک بار پھر سے بڑا جھوٹ بول دیا کہ آپ فکر نہ کریں، اس پر تو تہائی اکثریت سے ہم جیتیں گے۔ شہباز شریف نے فضل الرحمان سے اپیل کی کہ اگر اسمبلیہ تحلیل ہوئی اور ضمنی الیکشن ممکن تھا تو ہم صرف جی او آئی کو کے پی کے حلقوں سے سیٹ دیں گے۔ فضل الرحمان شہباز شریف کے اس فیصلے سے بے حد خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے بہترین فیصلہ کیا، بہترین ایجنڈے پر آپ کام کر رہے ہو، اس بار ہم عمران خان کو بہت آسانی سے نیچے گرائیں گے۔ کے پی میں عمران خان کی مقبولیت اب نہیں رہی، اب پوری پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان یہودی ہے، فراڈیا ہے۔ فضل الرحمان نے اپنی طرف سے بہت سارے گھنونے الفاظ عمران خان کے لیے استعمال کیے، مگر وہ الفاظ فضل الرحمان پر بہت فٹ ہوتے ہیں۔ عمران خان میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے جو آج تک کسی نے ان کے لیے ایسا الفاظ استعمال کی ہو۔ فضل الرحمان اور شہباز شریف نے عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے پلان بنائے، لیکن ان کے اس پلاننگ کو زرداری نے چکنا چور کر دیا۔ زرداری نے بیان دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اگلا وزیراعظم پاکستان بلاول بھٹو ہوں گے، ہم پوری محنت کریں گے، پی ڈی ایم کے ساتھی میرے ساتھ دیں گے بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانے میں، اور یہ میری آخری خواہش ہے، امید کرتے ہیں فضل الرحمان اور نواز شریف میرے ساتھ دیں گے۔ زرداری کے اس بیان سے پی ڈی ایم اگلے الیکشن کے لیے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ باقی پارٹیوں والے ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے کہ بلاول بھٹو وزیراعظم بن جائے۔ ویسے بھی وزیراعظم نہیں بن سکتے، عمران خان کو سامنے سے ہٹانا بہت مشکل ہے، اگر یہ سارے چور ڈبر ان کا ساتھ بھی دے تو پھر بھی ان کو ووٹ کون دے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے بعض لوگ اسمبلیہ تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں، لیکن اس سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوگی۔ 8 ماہ میں قوم نے ریاست کے زوال کو دیکھا، تاریخ آئین کی پامالی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نظر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جو شخص اسمبلیہ تحلیل کرنے میں تاخیر کر رہا ہے یا اسمبلیہ بالکل بھی تحلیل نہیں کرنا چاہتے، انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تو ہمارے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ کو جو اچھا لگے وہ مشورہ ہمیں دے، لیکن وہ مشورہ ہمارے لیے یا امپورٹڈ حکومت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں بالکل ایسا نہیں تھا کہ آپ عوام کی خدمات کے لیے نہیں بلکہ اپنے اقتدار بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ میں پی ٹی آئی میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی شمولیت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ضمنی انتخابات میں ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا، اس لیے ہم نے مجبوراً آپ کو عہدہ دیا، جو کہ نیکسٹ ٹائم ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔